तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था उस डीमन के अटैक करने के कारण जो जियो हान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद में अब जियो हान जो होता है वो भी उस डीमन की तरफ देखने लगता है। उस डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इस मॉन्स्टर की पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है। अगर इसकी पावर का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे हिसाब से इसकी कल्टीवेशन हेवनली एम्पर रियलम के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी है। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियो हान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। अपने अटैक को कर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म होने का। और इतना बोलकर वो डीमन जियो हान के ऊपर अटैक को करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि जियो हान जो होता है वो अपनी हेवनली डिवाइन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बनाकर उसके अटैकों को रोकने लगता है। लेकिन उस डीमन के अटैक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ पर हेवनली बॉडी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी जियो हान बुरी तरह से इंजर्ड होने लगता है। जो देखकर जियो हान बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मैं अपनी हेवनली डिवाइन बॉडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं इसके अटैक को नहीं रोक पा रहा। और इतना बोलते ही जियो हान जो होता है उसके फोरहेड के ऊपर एक फायर आ जाती है और जियो हान बोलता है कि ठीक है अगर इसके ऊपर डिवाइन हेवनली बॉडी टेक्निक इस्तेमाल नहीं हो रही है तो फिर मैं इसके ऊपर किसी दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो अपनी नॉन विंग फायर जो होती है उसे निकाल लेता है और नॉन विंग फायर को निकालते के साथ ही सीधे जो वो डीमन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन उस मॉन्स्टर की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि जियो हान की जो नॉन विंग फायर होती है वो भी उसे देखकर डरने लगती है और वो डीमन बोलता है कि तुम्हारी नॉन विंग फायर जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जो देखकर जियो हान को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मेरी नॉन विंग फायर जो है वो भी इस डीमन के ऊपर काम नहीं कर रही, आखिर मैं इस डीमन को किस तरह से हराऊँ। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियो हान के ऊपर अटैक को करने लगता है और जियो हान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी मौत जो है वो मेरे ही हाथों से लिखी है। और इतना बोलते ही वो दोबारा से अटैक को करता है, जिससे कि जियो हान दोबारा शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जियो हान के हाथ के ऊपर एक बर्ड का सिंबल आ जाता है, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि चैंगमिंग क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो अचानक से जो उसका ट्रेजर होता है उसकी पावर को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं कि अब जियो हान का वो बर्ड जो होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे कि कुछ टाइम पहले जियो हान ने दोबारा से जिंदा किया था। और अब जियो हान का वो बर्ड जो होता है वो बाहर आते के साथ ही उस डीमन के जो अटैक होते हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखकर जियो हान जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि चैंगमिंग बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो चलो अब हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर ये डीमन जो है उसे ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपने बर्ड के साथ में सीधे उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वो जाते के साथ ही उस डीमन के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो उसे देखकर वो डीमन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो डीमन बचने के लिए कुछ कर पाता, जियो हान जो होता है वो उस डीमन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। जिसके बाद जियो हान जो होता है वो ऊपर फॉर्मेशन की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है अब खत्म होने की बारी तुम्हारी है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो अपनी एक्स को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही डीमन लॉर्ड जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने बाकी के दोनों डीमन लॉर्डों से बोलता है कि सभी लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर फॉर्मेशन को कंट्रोल करो, हम उस बच्चे को बाहर आने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वो फॉर्मेशन जो होती है वो जियो हान के अटैकों को एब्सॉर्ब कर लेती है, जिसे देखकर जियो हान भी हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मेरे इतने पावरफुल अटैक को भी इस फॉर्मेशन ने एब्सॉर्ब कर लिया। और जियो हान के इतना बोलते के साथ ही फॉर्मेशन जो होती है वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखकर जियो हान बोलता है कि डैम इट, ये अटैक करने के लिए तैयार है, मुझे कुछ भी कर इसका अटैक जो है वो ब्लॉक करना होगा। और जियो हान के इतना बोलते ही एक और डीमन जो होता है वो जियो हान की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मेरे पिछले अटैक के बाद भी ये डीमन जो है वो अभी तक जिंदा बचा हुआ है। और इतना बोलकर जैसे ही जियो हान उस डीमन के ऊपर अटैक करता है तो उस डीमन को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता। जो देखकर जियो हान अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर जो पिछला अटैक मैंने किया था उसकी पावर को फॉर्मेशन ने एब्सॉर्ब नहीं किया बल्कि इस डीमन शैडो ने एब्सॉर्ब किया है। और जियो हान के इतना सोचते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो अपने अटैक को सीधे जियो हान के ऊपर मारता है और मारते हुए बोलता है कि ओ तुमने नोटिस कर लिया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जियो हान जो होता है वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। जो देखकर डीमन बोलता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी यहाँ पर मिक्स हो चुकी है, जिस कारण अब तुम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिसे देखकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, ये डेमोनिक पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मेरी हेवनली टेक्निक जो है वो भी इसे नहीं रोक पा रही, अब केवल मैं यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी के ही सहारे हूँ, मुझे फिजिकल बॉडी से ही इसे रोकना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान आँख बंद कर अपने दोस्तों के बारे में याद करने लगता है और याद करते हुए सोचता है कि क्या ये मेरा अंत होने वाला है, नहीं इस तरह से मेरा अंत नहीं हो सकता, मुझे अभी भी अपने बहुत सारे बदलों को लेना है, मुझे यूनर के पास में वापस लौटना है, मुझे अपने मदर फादर के पास में वापस लौटना है।
और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, मैं एक रीइंकार्नेशन हूँ, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियोहान की बॉडी के ऊपर से जो वो डेमोनिक एनर्जी होती है उसका इफेक्ट भी खत्म होना शुरू हो जाता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नाइट पर फाउंड हेवनली स्क्रिप्चर जो है वो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है और ना ही मैंने उसे परफेक्ट किया है, लेकिन लगता है कि उसने इस चीज़ को महसूस कर लिया था कि मेरी लाइफ जो है वो खतरे में है, इसीलिए उसने यहाँ पर मेरी मदद की। लेकिन चूंकि जो 9 पर फाउंड हेवनली स्क्रिप्चर है उसकी पावर जो है वो इस टाइम पर मेरी चैंगमिंग पावर के साथ में मर्ज हो चुकी है, तो इसीलिए अब यहाँ पर मेरे पास में मौका है कि मैं जो ये डेमोनिक शैडो है इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो दोबारा से उस फॉर्मेशन की तरफ अटैक करने जाने लगता है और उस फॉर्मेशन के पास में जाते के साथ ही जियोहान अपनी एक्स के साइज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा कर सीधे फॉर्मेशन के ऊपर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जो होती है वो वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते के साथ ही जियोहान जो होता है वो तीनों डीमन लॉर्ड के सामने आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो डीमन लॉर्ड भी घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम लोग फिगर आउट कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और इतना बोलकर जियोहान एक एनर्जी का टोर्नेडो बनाकर जो भी तीनों होते हैं उसे उसके अंदर फंसा लेता है और अब एक और अटैक को करते हुए जियोहान जो होता है वो उन तीनों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जियोहान को कोई एनर्जी महसूस होती है, जिसे महसूस कर जियोहान बोलता है कि डैमिट यूनर जो है वो खतरे में है, लगता है कि मुझे जल्दी से उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान यूनर की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो खुद की इंटेलिजेंस को रखते हैं, इसीलिए ये हमें यहाँ पर ट्रैप कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो भी बोलता है सिस्टर इन लो, ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि आप पहले यहाँ से निकल जाइए, तब तक कि मैं और जो लॉन्ग आउट यान है वो इन मॉन्स्टरों को रोकने की कोशिश करते हैं। जो सुनकर यूनर जो होती है वो बोलती है कि लेकिन ये मॉन्स्टर जो है वो मिड टायर के मॉन्स्टर है, अगर मैं यहाँ से गई तो तुम लोग भी इसका सामना जो है वो नहीं कर पाओगे, ये मॉन्स्टर जो है वो तुम्हें ख़त्म कर देगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा लगता है कि इस बार हम लोग बड़ी मुसीबत के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लियांग शो अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि सिस्टर इन लो, आप पहले से ही बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो, आप इन मॉन्स्टरों का सामना नहीं कर पाओगी, तो इसीलिए हम लोग इन्हें यहाँ से रोकने की कोशिश करते हैं, आप एक सही मौका देखकर जल्दी से यहाँ से भागिए। और इतना बोलते के साथ ही लियांग मॉन्स्टरों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और लॉन्ग आउट यान भी उसके साथ में जाते हुए बोलता है कि सिस्टर इन लो, आप जल्दी से यहाँ से भागिए, हम लोग इस मॉन्स्टरों को संभालते हैं। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मॉन्स्टर जो होते हैं वो यूनर की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि जो यूनर होती है वो भी उन मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यूनर जो होती है वो उन मॉन्स्टरों में से कुछ मॉन्स्टरों को हरा देती है। और वहीं लियांग शू को देखते हैं जो कि अभी भी जो मॉन्स्टर होते हैं उनके साथ में फाइट को कर रहा होता है, और जो लॉन्ग आउट यान होता है उसकी भी हालत जो होती है वो ज़्यादा सही नहीं लग रही होती है। और तभी एक मॉन्स्टर जो होता है वो आकर लॉन्ग आउट यान के ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखने के बाद में जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इनमें से यहाँ पर किसी को भी कुछ भी होने नहीं देने वाली। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो अपनी फियोनिक्स पावर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा सके। जिसके बाद में वो मॉन्स्टरों की तरफ अटैक करने के लिए जाते हुए जो लियांग शू होता है उसे बोलती है कि लियांग शू जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, मैं इन मॉन्स्टरों को एक बार में ही खत्म करूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक करती है, जहाँ पर कि मॉन्स्टर और यूनर का जो अटैक होता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं। और मॉन्स्टर का अटैक ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हम देखते हैं कि यूनर जो होती है वो पीछे आकर गिरती है, और अब जो मॉन्स्टर होते हैं वो भी यूनर की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर यूनर अपने मन में सोचती है कि माफ़ कर देना जियोहान, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ही एक मॉन्स्टर जो होता है वो यूनर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर यूनर के ऊपर अटैक करता हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो वहाँ पर आकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे रोक लेता है। और इतना बोलते ही अब जियोहान जो होता है वो वहाँ पर अपना हेवनली फिस्ट अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ मार देता है, जहाँ पर कि जियोहान का अटैक जाकर सीधे उस मॉन्स्टर से टकराता है। जिसके बाद में जियोहान अपनी जो चारों सोडे होती है उन्हें भी निकाल लेता है, सोड फॉर्मेशन को बनाकर वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टरों के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करने लगता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ ही पल में जियोहान जो होता है वो सारे मॉन्स्टरों को वहाँ से ख़त्म कर देता है, और उसके बाद में यूनर को अपनी गोद में उठा लेता है, जो देखकर यूनर बोलती है कि जियोहान चलो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर जियोहान बोलता है कि यूनर टेंशन मत लो, अब सब कुछ ठीक है। और इतना बोलकर जियोहान यूनर की बॉडी के अंदर एनर्जी डालते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर अपनी जो सांसें है उन्हें रोक कर खुद की बॉडी के ऊपर फोकस करो, मैं जो तुम्हारी इंजरी है उसे हील कर देता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो यूनर की इंजरी को पूरी तरह से हील कर देता है और यूनर को हील कर देने के बाद में जियो हान जो लोंग आउट यान और लियांगशु होते हैं उन दोनों को भी हील कर देता है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु बोलता है कि बॉस मुझे पूरा यकीन था कि आप यहाँ पर जरूर आओगे। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो भी लियांगशु के सर पर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि बिल्कुल मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं होने देने वाला। जो सुनकर लियांगशु बहुत ही फनी तरह से बोलता है कि बॉस मैं जानता हूँ कि आप बेस्ट हो। लियांगशु की ऐसी हरकतों को देखकर लोंग आउट यान जो होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी जियोहान को एक ओरा महसूस होता है जिसे महसूस कर जियोहान बोलता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि कोई बहुत ही पावरफुल ओरा जो है वो अपेयर हुआ है। क्या इसका मतलब ये है कि जो डीमन लॉर्ड है वो दोबारा से यहाँ पर आ रहे हैं। और इतना बोलकर जियोहान अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो यहीं पर ही रुको क्योंकि तुम लोगों की अभी हालत ठीक नहीं है। मैं जाकर उससे मिलकर आता हूँ कि वो कौन है। और इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन लॉर्ड के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि उसके साथ में वो डीमन भी होता है जिसके साथ में जियोहान ने हाथ मिलाया होता है। और अब हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो भी उस डीमन लॉर्ड के आगे आ जाता है और उसके आगे आते हुए बोलता है कि वो एक और डीमन लॉर्ड आ गया। जो सुनते ही वो डीमन लॉर्ड जियोहान से बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जो सुनकर जियोहान हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनकर वो डीमन लॉर्ड जो होता है वो जियोहान के ऊपर अपनी अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हारी औकात जो है वो एक कीड़े से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उसके अटैक को देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अपनी सोडो को निकाल लेता है। सोडो को निकालते के साथ ही उससे फॉर्मेशन बनाकर जो उस बंदे का अटैक होता है उसके अंदर डाल देता है जहाँ पर कि टोर्नेडो के अंदर जियोहान की सोडे फंस जाती है जिससे कि वो डीमन लॉर्ड अपने पास में रखते हुए बोलता है कि ये सोड काफ़ी अच्छी है तो चलो इन्हें मैं रख लेता हूँ। और उसे अपनी सोड रखता हुआ देखकर जियोहान मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सोडों को लेकर जा पाओगे। जो सुनकर वो डीमन लॉर्ड बोलता है कि क्यों नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ये सोडे ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वहाँ पर अपना अजूरा लोटस स्वॉर्ड एरे जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और जियोहान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड के पास में से चारों स्वॉर्ड निकलकर बाहर आकर उसके नीचे एक फॉर्मेशन बना देती है जिसे देखकर डीमन लॉर्ड बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मामूली सी फॉर्मेशन मुझे ब्लॉक कर पाएगी। और इतना बोलते ही वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैं जो ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसे नहीं तोड़ पा रहा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अब से पहले किसी डीमन लॉर्ड को नहीं मारा है। जब जो पुराने डीमन लॉर्ड थे वो मेरा सामना नहीं कर पाए तो तुम्हारी औकात क्या है। और इतना बोलते ही जियोहान की चाकर उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है और जियोहान के उस पंच के कारण हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड जो होता है वो भी काफ़ी इंजर्ड होकर सीधे पीछे जाकर गिरता है। और अब जो जियोहान होता है वो दोबारा से डीमन लॉर्ड के पास में आ जाता है और डीमन लॉर्ड के पास में आने के बाद में एक और लात जो होती है वो खिंचाकर उसे मारता है जिस कारण डीमन लॉर्ड जो होता है वो एक और पहाड़ी जो होती है उसे सीधे जाकर टकराता है जिस कारण डीमन लॉर्ड की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। तभी जो दूसरा डीमन होता है वो डीमन लॉर्ड के पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही डीमन लॉर्ड जो होता है वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बास्टर्ड जो है वो मेरी कमजोरी के बारे में कैसे जानता है। जो सुनकर वो दूसरा डीमन बोलता है कि क्योंकि आपकी कमजोरी के बारे में इसे मैंने बताया था। जो सुनते ही डीमन लॉर्ड भी हैरान रह जाता है। तभी वो डीमन जो होता है वो डीमन लॉर्ड के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और अटैक करते हुए उसे बोलता है कि माय डीमन लॉर्ड अब टाइम आ चुका है आपके खत्म होने का और इस काम को आपका ये प्यारा सबॉर्डिनेट जो है वो अपने हाथों से करेगा। और अब उसे ख़त्म कर देने के बाद में जो वो डीमन होता है वो जियोहान से बोलता है कि मास्टर आपके बताए मुताबिक मैंने जो ये डीमन लॉर्ड था उसे ख़त्म कर दिया। जो सुनने के बाद में जियोहान उस डीमन से बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिर क्या चल रहा है, एकदम से ये इतने डीमन जो है वो अपेयर क्यों हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि मास्टर मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। जब ये जो डीमन लॉर्ड था उसे पता लगा कि जो युहांग सिटी है उसके अंदर किया गया अटैक फेल हो गया तो ये यहाँ पर मदद करने के लिए आ रहा था लेकिन रास्ते में इसका सामना आपसे हो गया। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कोलिन लियोन्स है आखिर उसके अंदर इतना क्यों मचा हुआ है, आखिर ये डीमन जो है वो क्या करना चाहते हैं, इन डीमनों का क्या प्लान है, ये ह्यूमैनिटी के ऊपर इस तरह से अटैक क्यों कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो जियोहान को बताता है कि मास्टर डार्क नाइट सिटी और बायून सिटी और बाकी ये काफ़ी सारे मिस्टीरियस पर्सनों ने एक साथ में हाथ मिला लिया है। वे ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वे एक डिवाइन नेशन जो है वो अर्थ के ऊपर इस्टेब्लिश कर सके। और इस टाइम पर उनका सबसे पहला टारगेट जो है उन्होंने जो अक्षया स्टेट है उसे बनाया है और अक्षया स्टेट के बनाए अपना टारगेट बनाने के बाद में वे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मास्टर अगर बात की जाए डार्क नाइट सिटी की तो डार्क नाइट सिटी के अंदर सबसे पावरफुल लोगों में निप एविन और ट्राइडल आता है। और अगर वहीं बात की जाए बायून सिटी की तो बायून सिटी के अंदर सबसे पावरफुल लोगों में जियान यांग आता है।
इसीलिए यहाँ पर 5 डीमन लॉर्ड और 5 जो डिवाइन लॉर्ड है उन्हें भेजा गया है ताकि वे एक पावरफुल फॉर्मेशन जो है उसे सेटअप कर सके और मास्टर में यहाँ पर आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में। जोसन के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस डीमन का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और जैसे ही हम लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जो डार्क नाइट सिटी है वो तुम्हें दे दूंगा। जोसन के साथ ही वो डीमन जो होता है वो एक क्रो के अंदर बदल जाता है और क्रो के अंदर बदलते हुए बोलता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो यूनर होती है वो जियोहान को बताती है कि जियोहान, मैंने काफ़ी टाइम पहले सुना था कि जो टीचर और बाकी के लोग हैं वो सभी जो है वो जिंगयांग सिटी के अंदर जाने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वे लोग खतरे में हो सकते हैं। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को जल्द से जल्द जो जिंगयांग सिटी है उसके अंदर पहुंचना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि फॉर्मेशन को बना रहे होते हैं, और वहीं पर ही हम टीचर ली काईशैन को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जरा देखो तो ये डीमन कितनी पावरफुल फॉर्मेशन को बना रही है। अब समझ में आ रहा है कि जो प्रिंसिपल थे वो जिंगयांग सिटी के अंदर आने के लिए इतने ज़्यादा बेचैन क्यों थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक क्रो को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वो बच्चा कहाँ है जिसका नाम की जियो था, वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा केपेबल है, आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं आया। जोसन का टीचर ली काईशैन उस क्रो को बताता है कि जियोहान जो है वो दूसरे मिशन को करने के लिए गया हुआ है, और इतना बोलकर टीचर ली काईशैन अपने मन में सोचता है कि सच में देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो डीमन लॉर्ड थी उनकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो डीन और बाकी लोगों के ऊपर आ जाता है जिन्हें कि वहाँ पर जो डीमन लॉर्ड होते हैं उन्होंने चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। और अब एक डीमन लॉर्ड जो होता है वो डीन से बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग जो है वो इतने बड़े बेवकूफ़ होगे कि तुम जो हमारी ग्रैंड फॉर्मेशन है डायरेक्टली उसके अंदर आ जाओगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर ये ग्रैंड फॉर्मेशन तोड़ पाओगे? सच में मैं तुम लोगों को एक बेवकूफ़ से ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहूँगा। जॉस उनका दूसरा डीमन लॉर्ड अटैक करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है इनके यहाँ पर ख़त्म होने का, और इतना बोलते के साथ ही वो काफ़ी सारी चैनें जो होती है वो सीधे डीन और बाकी लोगों की तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी जो डीन होता है वो अपने सामने एक शील्ड जो होती है उसे बना लेता है। और अब जैसे ही उन दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक साथ में टकराते हैं तो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और एल्डर जो होता है वो डीन से बोलता है कि ओल्ड हुआ तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही डीन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, बस ऐसा लगता है कि मेरी हड्डियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है क्योंकि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से फाइट जो थी वो नहीं की थी। और डीन के इतना बोलते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि इन सभी के साथ में एक साथ में ही डील करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो चारों तरफ से अपनी पावरों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर डीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं इन सारे अटैकों को एक साथ में ब्लॉक नहीं कर सकता, तो क्या यही हमारा अंत होने वाला है? क्या सच में आज हम लोग हारने वाले हैं? और डीन के इतना सोचते ही अचानक से उसके सामने सोड़े आ जाती है जिसका वे अटैक डीन तक नहीं पहुंच पाते। और उन सोड़ों को वहाँ पर देखते के साथ ही जो डीमन लॉर्ड होता है वो भी हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर ऐसा करने की। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो डीन के पास में आ जाता है, जिसके बाद में हम जियोहान के दोस्तों को देखते हैं जो कि टीचर ली काईसैन के पास में आ जाते हैं और बोलते हैं कि डीन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। और अब जियोहान को देखने के बाद में जो डीमन लॉर्ड होता है वो जियोहान से बोलता है कि ओ बच्चे, लगता है कि तुम उनकी फॉर्मेशनों से बचकर निकल गए हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा बेकार है जो कि तुम मेरे सामने आ गए, क्योंकि खुद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था लेकिन तुम तो मरने के लिए खुद ही मेरे गेट पर आ गए। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ पर उसे जो तीनों डीमन लोडो को उसने मारा था उनकी इमेज दिखाते हुए उससे बोलता है कि ओ क्या तुम इन डीमन लोडो की बात कर रहे हो? सच बताओ तो मैं इन्हें कब का हेल के अंदर भेज चुका हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, जल्दी ही मैं तुम्हें भी इनके पास में भेज दूंगा। जो सुनते के साथ ही एक और डीमन लॉर्ड जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों के सामने इस तरह से बात कहने की? लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है, तुम्हारे इस क्राइम को बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए टाइम आ चुका है तुम्हारा मरने का। और इतना बोलते के साथ ही वो एक काफ़ी बड़ा हैंड बनाकर जो जियोहान होता है उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियोहान काफ़ी आसानी से उससे बच जाता है। जो देखकर वो डीमन लॉर्ड जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं कि इससे तुम कैसे बचते हो। और उस डीमन लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे स्टैचू अपेयर हो जाते हैं जिनके अंदर से एनर्जी निकलकर जियोहान को पकड़ने लगती है। और इससे पहले कि जियोहान उसे बच पाता हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हाथ निकलकर आकर जियोहान को पकड़ लेते हैं। और जो डीमन लॉर्ड होता है वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे अब तुम हेल के अंदर जाओगे।
तभी वहाँ पर बैठे हुए जो वे स्टैचू होते हैं वो भी अजीब अजीब प्रकार का जो साउंड होता है उसे जियोहान की तरफ छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने के लिए ये काफी रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन स्टैचुओं की तरफ अपना हेवनली फिस्ट अटैक मार देता है, जो कि सीधे जाकर उन स्टैचुओं से टकराता है, जिस कारण वे स्टैचू वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड भी हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये यहाँ पर फ्री कैसे हो सकता है। और वो डीमन लॉर्ड इतना बोल ही रहा होता है तभी जियोहान जो होता है वो अटैक कर उस डीमन लॉर्ड को भी खत्म कर देता है। और उसके बाद में जो दूसरा डीमन लॉर्ड होता है उसके सामने आते हुए जियोहान उसे बोलता है कि ये तो खत्म हुआ, अब खत्म होने की बारी चलो तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही वो डीमन लॉर्ड जो होता है वो काफी ज्यादा घबराने लगता है। घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन के अंदर खड़े हुए हो, उसके बाद भी तुम्हारी पावर जो है वो कम क्यों नहीं हो रही, तुम्हारी पावर तो कम हो जानी चाहिए थी। और अब डीमन लॉर्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।